हेलो एवरीबॉडी। एकलव्य चैरिटेबल ट्रस्ट के इस खास कार्यक्रम आओ सर से पूछे गए तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को देख रहे सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के दो भाग होते हैं। एक में हम अपनी बात करते हैं और एक में हम आपके सवाल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम का आज का एपिसोड। सबसे पहले अपनी बात। पिछली बार हमने अपनी बात में आपको अपनी संस्था के कैंपस के दर्शन कराए थे। हमारी संस्था में किस प्रकार का कैंपस है, हमारी संस्था में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, वो हमने आपको बताई। आज हम आपको बताएंगे हमारी संस्था काम कैसे करती है, वो बच्चों की किस प्रकार से हेल्प करती है। हमारे यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, हम उन बच्चों को कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं। हम उन बच्चों को पहले ये देखते हैं कि वो बच्चा किस तरह का है, उसका मानसिक लेवल क्या है और वो कितना जानता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं गांव के खासकर, और लड़कियां, वो मैथ्स में बहुत कमज़ोर होते हैं, इंग्लिश में भी बहुत कमज़ोर होते हैं। तो उन बच्चों को, हालांकि वो 12वीं या BA पास करे हुए होते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए भी होते हैं, लेकिन उन सब का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है वो बहुत ख़राब होता है। उन्हें छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स भी नहीं पता होते हैं, जो किसी भी क्लास में नहीं बताए जाते इस स्तर पर। अगर आप कहीं कंपटीशन की कोचिंग करने जाते हैं तो आपको वो सीधा कंपटीशन का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको मान लो मैथ्स में आपको दशमलव के जो संख्याएं होती हैं उनको हल करना नहीं आता है, आपको गणित की जो दूसरी कैलकुलेशंस होती हैं, एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस होती हैं, जो और हमारे बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे लघुत्तम लेना, दो भिन्नों को जोड़ना, वो सब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, इस तरह की छोटी छोटी बातें इन बच्चों को नहीं पता होती हैं। और अब इस समय कौन बताए, क्योंकि अब कहीं अगर पढ़ने जाता है बच्चा और वो कहता है कि सर मैं दशमलव को जोड़ना भी नहीं जानता हूँ, तो उस बच्चे को थोड़ा सा अपनी शर्म सी लगती है, वो संकोच करता है। लेकिन हम इन चीज़ों को समझते हैं और हम अपनी क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, बिल्कुल 4-5 दिन हम इन चीज़ों पे लगाते हैं कि जो भी बच्चों के बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमारी जो पहली क्लास होती है वो इसी तरह की होती है, जिसमें हमारा प्रयास यही रहता है कि हम बच्चों के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं या जो उनके संकोच हैं उनको हम उनके दिल में से निकाल सकें। फिर हम उसको लगभग 6 महीने इस क्लास में रखते हैं और 6 महीने के बाद फिर हम उसको दूसरे लेवल में लेके जाते हैं। जो हमारा दूसरा लेवल होता है, उस लेवल में फिर हम उसको थोड़ा सा एडवांस पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उस लेवल में हम उसको 1 साल रखते हैं। उस लेवल का मुख्य काम होता है उसको एडवांस तरीके से पढ़ाना। उसके काम में स्पीड का भी जो है प्रभाव दिखना चाहिए, स्पीड भी उसके काम में आनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में अगर आप सवाल तो सारे जानते हैं लेकिन आप वो सवाल समय पर पूरा नहीं कर सकते तो कोई लाभ नहीं होता। तो आपको अपना काम स्पीड से भी करना होता है। उसमें हम बच्चे को 1 साल तक रखते हैं। उसके बाद हम उसको अपने तीसरे लेवल में लेके आते हैं। हमारा तीसरे लेवल में आने का मतलब है कि हमारा बच्चा तैयार हो चुका है। अब हम उसको किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए तैयार करते हैं। हम उसको मॉक टेस्ट कराते हैं, उसको सेल्फ स्टडी में पढ़ने का तरीका बताते हैं कि कैसे उसे अपने आप पढ़ना है। उसको हम सिर्फ वॉच करते हैं, वो खुद ज़्यादा पढ़ता है, क्लासेस कम चलती हैं। और इंटरनेट की जो क्लासेस हैं, आजकल इंटरनेट का भी दौर है, तो बहुत सारी क्लासेस इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं। तो उसको हम इंटरनेट की क्लासेस भी कौन सी लेनी है, या वो बच्चा खुद समझ रहा है कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है, तो वो उस समय ले सकता है। इस तरह हमारा बच्चा लेवल 3 में तब तक रहता है जब तक वो किसी ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा का कोई प्री एग्ज़ाम कम से कम पास ना करे। बस जैसे ही वो पास कर लेगा उसके बाद हम उसे लेवल 4 में ले आते हैं। लेवल 4 में बच्चा हमारे यहाँ एक तरह का सेमी स्टाफ की तरह काम करता है। उसका जो स्टेटस हो जाता है वो काफ़ी सीनियर हो जाता है, और फिर वो संस्था के जो दूसरे छोटे बच्चे होते हैं उनको गाइड करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह से एक जो है उसके मानसिक स्तर के हिसाब से हम बच्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमारा एक अनुशासन का लेवल है। इस लेवल में हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चे अपना दिन भर का जो पढ़ाई है वो हमारे हिसाब से करें,
हम इनको एक टाइम टेबल देते हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों को पढ़ना होता है। दिन भर के काम की वो एक रिपोर्ट बनाता है, जैसे रिपोर्ट आपको अभी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इस तरह की एक रिपोर्ट वो दिन भर की तैयार करता है और उस रिपोर्ट को हम सप्ताह में एक दिन चेक करते हैं। इस तरह बच्चे के अंदर एक अनुशासन की भावना आती है, उसे 10, 12, 14 घंटे पढ़ने की आदत पड़ती है और जब उसको इस तरह की आदत पड़ जाती है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर कोई बच्चा हमारे इस अनुशासन में नहीं रहना चाहता है या फिर वो पहले से ही एक्सपर्ट है और उसको सिर्फ माहौल की आवश्यकता है, तो वो भी हम यहाँ पर देते हैं। इसके लिए हमारे दूसरी कैटेगरी बच्चों की होती है सेल्फ स्टडी कैटेगरी। सेल्फ स्टडी कैटेगरी में हमारे बच्चे सिर्फ हमारी जो माहौल है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, उनका यूज़ करते हैं और हमारी किसी क्लास का हिस्सा नहीं बनते हैं। अगर वो चाहते हैं बनना तो बन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि भाई हमें संस्था के अनुशासन से में नहीं रहना है, उनका कुछ अपने तक कुछ मजबूरियाँ भी होती है कई बार बच्चों की, जैसे वो कोई काम करते हैं छोटा मोटा, वो 4 घंटे ही पढ़ सकते हैं, कोई 6 घंटे पढ़ सकता है, तो इस तरह से बच्चे अपने हिसाब से ही पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ बच्चों को पहले आंका जाता है और फिर उनको हम उनकी जो भी योग्यता होती है, जो भी उनकी मानसिक क्षमता होती है, उस हिसाब से हम सलाह देते हैं। बच्चा खुद भी अपने आप अपने हिसाब से संस्था का यूज़ कर सकता है, संस्था का जैसे भी वो लाभ लेना चाहे वैसे ले सकता है। एडमिशन के लिए हमारे यहाँ जो है तो 2 क्लासेस चलती हैं। जो हमारा लेवल 1 होता है, लेवल 1 के लिए हम 2 क्लासेस चलाते हैं। एक तो हमारा क्लास चलता है जनवरी से शुरू होता है, जनवरी से लेके और 6 महीने यानी कि जून तक, और दूसरा क्लास हमारा शुरू होता है जुलाई से और दिसंबर तक चलता है। क्लास में एडमिशन लेने से पहले बच्चों का छोटा सा टेस्ट लेते हैं जो बहुत ही सामान्य सवालों से बना होता है। 6ठी से 8वीं तक के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी टेस्ट के आधार पर, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कोई बाहर कर देते हैं, उसी टेस्ट के आधार पर हम सिर्फ उनका एक मानसिक स्तर तय करते हैं और फिर हम अपनी क्लास में बड़े धीरे धीरे से पढ़ाते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए हमने अपना एक एप्लीकेशन भी बनवाया हुआ है, वो गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसी पे हमारे यहाँ के जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वही कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। उसमें सभी प्रकार की जो क्लासेस होती है वो क्लासेस वहाँ पर उसमें आप देख सकते हैं और सभी प्रकार के टेस्ट भी उसमें अवेलेबल होते हैं। उसको हम किसी अलग तरह के चार्ज से नहीं लेते हैं, जो डोनेशन यहाँ पर बच्चे हमें देते हैं उसी डोनेशन में हम वो एप्लीकेशन बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, कोई अलग से चार्ज नहीं लेते हैं। और ये तो हमने पहले ही बताया हुआ है, पिछली भी वीडियो में हमने बताया था कि हमारे यहाँ जो डोनेशन ली जाती है वो बच्चों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से होती है। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, वो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से हमें डोनेशन दे पाने में असमर्थ है, तो वो अपने गार्जियन के साथ हमसे मिले, हम उसकी हर संभव सहायता करें। सिर्फ अपनी डोनेशन से ही उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी और भी अगर ज़रूरतें होंगी, कोई किताब उसे आवश्यक होगी, कोई फॉर्म उसका भरना होगा, उसको पेपर दिलवाने तक की भी अगर कोई समस्या आती है तो ये संस्था उसका साथ देगी। ऐसा नहीं है, बस आपको ज़रूरत है हमारे पास आने की और हमसे बात करने की। अगर आप वाकई प्रतिभाशाली हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपकी निश्चित रूप से मदद की जाएगी। अपनी बात में यही करना। कार्यक्रम के दूसरे भाग आपके सवाल में आज हम एक ऐसा सवाल लेते हैं जो गांव के बच्चों को अक्सर तंग करता है, और वो सवाल है अंग्रेजी कैसे सीखें। गांव के बच्चे अंग्रेजी को लेकर बड़े डरे हुए होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और हम अपनी मातृभाषा से अलग जब भी किसी दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं तो समस्या आती है। लेकिन अंग्रेजी को सीखना इतना भारी नहीं है। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जिस तरह से अंग्रेजी बच्चों को सिखाता हूँ, अगर कोई बच्चा उस तरीके से उसे बिल्कुल कहे अनुसार फॉलो करे तो मैं दावा करता हूँ निश्चित रूप से हर बच्चा अंग्रेजी सीखता है, हर बच्चा। क्योंकि जिस तरह से अमूमन अंग्रेजी क्लासेज में पढ़ाई जाती है, वो अंग्रेजी वो बच्चा तो सीख सकता है जो थोड़ा सा अंग्रेजी को लेकर किसी प्रकार का डर उसके दिमाग में नहीं है, वो थोड़ा सा तेज बच्चा है, वो चीज़ों को समझने में सक्षम है, बचपन से थोड़ा ठीक ठाक है, तो ऐसे बच्चे तो कर लेते हैं। हालांकि वो बच्चे भी उतना जो अंग्रेजी में जिस तरह का ज्ञान कंपटीशन में आवश्यक होता है, इतना बारीकी से अंग्रेजी को सीखने के लिए ग्रामर के जो रूल्स हैं
कि जितना गहराई तक उन्हें आने चाहिए उस तरह तो वो आ नहीं पाते हैं, उसके लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है उनको। लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर बच्चे होते हैं या फिर उनके दिमाग में कोई डर पड़ा हुआ है पहले से, उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके भाई हैं, उनके माता पिता हैं, वो भी अंग्रेजी नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि अंग्रेजी बहुत ख़राब है, मेरे घर में कोई नहीं पढ़ पाया तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगा। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को अंग्रेजी थोड़ा अलग तरीके से सीखनी पड़ती है। उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए बिल्कुल जीरो से चलना पड़ता है। हमारे पास 10वीं पास करके 12वीं पास करके बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हम उन्हें ऐसा नहीं कि कंपटीशन की क्लास है तो बस कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दिया। हम उनको बिल्कुल जीरो से उठाते हैं, ABCD से उठाते हैं। जैसे सबसे पहले हम उनको नाम बनाना बताते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप का दौर है, तो व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं ना हिंदी में, कुछ भी लिखना हो तो जैसे मैं को MAN करके लिख देते हैं। जिस प्रकार से हिंदी के शब्दों को जो का तो इंग्लिश में बना के लिखते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम पहले यही सिखाते हैं कि आपके नाम कैसे बनते हैं। हमारी पहली वीडियो, हमारी पहली क्लास इसी बात पर आधारित रहती है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे बच्चों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और धीरे धीरे उसको छोटे छोटे सेंटेंस कराते हुए हम उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। हम उसको 10वीं और 12वीं की जो ग्रामर की बुक्स होती हैं उनसे पढ़ाने का प्रयास करते हैं। वही हम आप में क्लास में लगा के रखते हैं, बच्चों को उन्हीं से प्रैक्टिस कराते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसी तरह से प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छे अंग्रेजी सीख गए हैं। आप भी कोशिश करिए, हम आपको अंग्रेजी सिखा सकते हैं निश्चित रूप से। ये मेरा वादा है, मेरा दावा भी है। अगर आप, मैं और किसी का नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी मेरे हिसाब से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी को सीखेंगे और अंग्रेजी आपको सबसे आसान लगेगी। जिस विषय में आप काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, आप उस विषय से भी अच्छा करेंगे अंग्रेजी में, ये मेरा दावा है। तो इसलिए आप बिल्कुल मत डरिए, अंग्रेजी को भी आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए तो आप देखिए, फिर किसी भी भाषा में बच्चों को कई स्तरों पर काम करना पड़ता है। उसे उसकी ग्रामर भी सीखनी होती है, उसे उसका वर्ड पावर भी सीखना होता है, क्योंकि बिना शब्दों के, अगर आपके पास उस भाषा के शब्द ही नहीं है तो आप उस भाषा को नहीं सीख सकते। तो इसलिए हम वर्ड पावर पर भी काम करते हैं, वोकैबुलरी के भी बच्चों को जो है टेस्ट देते हैं, उनको याद करवाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया जाए। तक कंपटीशन क्लासेस में या फिर स्कूल में, कॉलेजेस में क्या होता है कि वो बच्चों को वोकैबुलरी लेवल पर तैयार नहीं कर पाते। वोकैबुलरी बच्चों पर छोड़ देते हैं कि आप उनको याद करते रहिए, और लेकिन हम वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। बाकायदा एवरी संडे वोकैबुलरी के टेस्ट होते हैं और बच्चों का वोकैबुलरी हम काफ़ी दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है, बच्चों को ट्रांसलेशन पे काम कराया जाता है। छोटे छोटे सेंटेंसेस हिंदी के, क्योंकि हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश बनाना, ट्रांसलेशन का जो काम है वो कंपटीशन लेवल पे कोई नहीं कराता है। कंपटीशन पे सबका फोकस रहता है सिर्फ ग्रामर के रूल्स कराने हैं और बस उसी से कोर्स पूरा कराया जाता है। लेकिन हम 10वीं और 12वीं की तरह पहले ग्रामर पढ़ाते हैं। पहले बच्चों का जो लेवल पीछे से ख़राब है, पहले वहीं से ठीक करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद उसे हम स्टैंडर्ड जो इंग्लिश का है वहाँ पे लेके जाते हैं। और हमारे बच्चे जो है लेवल 2 में और 3 में जब आ जाते हैं तो वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम उनको इंग्लिश का न्यूज़पेपर अपनी लाइब्रेरी में प्रोवाइड कराते हैं, और उस न्यूज़पेपर को पढ़ने का बाकायदा हम उसको टाइम टेबल में टाइम देते हैं, और फिर उसको कैसे पढ़ना है वो न्यूज़पेपर वो बताया जाता है। हर तरीके से बच्चे को हम कोशिश करते हैं कि इसकी गहराई बढ़े। ये नहीं कि बस अंग्रेजी के वो सेंटेंस बनाना सीख गया, ग्रामर के रूल्स मुझे पता है, उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशंस में कंप्रीहेंशन पैसेज पर आधारित क्वेश्चन दिया है। पैसेज को पढ़ना होता है, उसमें से क्वेश्चन निकाल कर हमें उसके आंसर देने होते हैं। इसके अलावा कुछ क्लोज सेट भी आते हैं जिसमें हमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स देता है और वो भरने होते हैं। वो क्वेश्चन आप ग्रामर के रूल्स पर या फिर ट्रांसलेशन पर या वोकैबुलरी पर बेस्ड होकर भी नहीं कर सकते। उनके लिए आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को सुधारना होगा, और रीडिंग एबिलिटी तभी सुधरेगी जब आप कुछ रीडिंग करेंगे। किसी भी लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा जो कमांड होती है, मैं कहूँगा 70-80% तक की कमांड रीडिंग से ही आती है। वोकैबुलरी
या ग्रामर या ट्रांसलेशन से आप उस पर 20-30% की कमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कमांड उस पर करनी है तो वो रीडिंग से आएगी। इसलिए हम लेवल 2 और 3 में रीडिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हालांकि थोड़ा बोर काम होता है, बच्चे इसे करते नहीं हैं, लेकिन जो बच्चा कर लेता है उसे निश्चित रूप से फायदा मिलता है। तो इसलिए आज के बाद अंग्रेजी से डरना छोड़िए, हमारे साथ नाता जोड़िए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप अपनी कोई भी समस्या भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।